और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। मैं इन दो टुकड़ों पर बात करना चाहूंगा। मैं आज पर्दे पर आपसे बात करना चाहता हूं। पर्दा है क्या? आप सबों को बहुत बहुत जय मसीह की। हम निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और उसी की श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। 25वें अध्याय निर्गमन के, एक्सोडस चैप्टर 25, परमेश्वर ने एक पवित्र स्थान बनाने की बात की, निवास स्थान बनाने की। मैं रहना चाहता हूं तुम लोग के बीच में। बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके बात किया उसने। पहले बागे अदन में वो दिन के ठंडे समय आकर के आदम और हवा से मुलाकात करता था, मगर वहां हमने वो प्रिविलेज, वो सौभाग्य खो दिया। बागे अदन से बाहर निकाल दिया गया, करूबों को लगा दिया गया, ज्वाला में तलवार लग गई, कोई अंदर नहीं जा सकता था। इंसान तो कतई नहीं जा सकता था। परमेश्वर को बाहर आना पड़ा। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा, और परमेश्वर ने कहा कि मेरे लिए एक संदूक बनाओ, और यह वाचा का संदूक कहलाया, आर्क ऑफ द कवनेंट। और यह वाचा का संदूक बबूल की लकड़ी से परमेश्वर ने जो नाप दिया था, जो मेजरमेंट दिया था, उसी के हिसाब से यह बनाया गया। और परमेश्वर ने कहा कि इसके अंदर 3 चीजें रखना। एक ढकना बनाना, उसके ऊपर करूब रहेंगे जो पश्चाताप या सर झुका करके अपने दोनों पंखों से अपने मुंह को ढाके रहेंगे। इनके ऊपर मैं आकर के तुमसे बात करूंगा, यहीं से वार्तालाप करूंगा। मेरी बड़ी तमन्ना है, आई एम ए लिविंग गॉड, आई स्पीक, आई हियर, आई सी। मैं बोलता हूं, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, क्योंकि मैं एक जिंदा प्रभु हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे प्रभु की हम और आप उपासना करते हैं जो देखता है, बोलता है और सुनता है। और उसने कहा कि मैं यहां से वार्तालाप करूंगा। तुम मेरे पास नहीं आ सकते, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मगर एक बीच की एक चीज चाहिए। मुझे तुमसे बात करने के लिए एक संदूक चाहिए। सोने से मढ़वा देना उसको। उसका एक ढकना होगा, एक ढकना होगा, उसको ढका जाएगा, और उसमें 3 चीजें होंगी। नंबर 1, उसके अंदर सोने का एक मर्तबान होगा। सोने का एक मर्तबान होगा जिसके अंदर मन्ना भरा होगा, जो मन्ना प्रभु ने इस्राएलियों को खिलाया था जब तक वो कनान देश नहीं पहुंचे। सोने का मर्तबान और उसके अंदर मन्ना, ये सब एक रिप्लिका के रूप में मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद उसमें हारून की एक छड़ी, हारून की एक छड़ी जिसके अंदर फूल और फल आ गए थे। इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय 1 आयत से 5वीं आयत तक हमने पढ़ा है उसको। और ये दूसरी चीज जो उस संदूक में रखी थी। और उसके बाद वाचा की वो पटिया जिस पर परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने अपने हाथों से 10 हुक्म लिखे थे। और ये तीनों चीजें इस संदूक के अंदर रखने के लिए परमेश्वर ने बोला। और यहोवा परमेश्वर ने कहा कि इसी से हम तुमसे वार्तालाप करेंगे, मैं इसके ऊपर निवास करूंगा और मैं इसके ऊपर रहूंगा, अपनी आत्मा के द्वारा रहूंगा, वचन से बात करूंगा। आज मैं निर्गमन की पुस्तक उसके 26वें अध्याय पर बात करना चाहता हूं, लेकिन शुरुआत मत्ती की इंजील उसके 27वें अध्याय से। मत्ती की इंजील उसका 27वां अध्याय और उसकी 51 आयत। मत्ती की इंजील, मैथ्यू चैप्टर 27 एंड वर्स नंबर 51। सुनिएगा। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया।
मैं इन दो टुकड़ों पर बात करना चाहूंगा। मैं पर्दे पर बात करना चाहूंगा। मरकुस की इंजील उसका 15वां अध्याय, मार्क चैप्टर 15 एंड वर्स नंबर 37 से पढ़ता हूं मैं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े में हो गया। आज मैं पर्दे पर बात करना चाहता हूं। यह पर्दा है क्या? जो पर्दा, जिसको कर्टन नहीं वेल कहा जाता है, उसका अर्थ था छिपना या छिपाना। मैंने कहा कि बागे अदन में परमेश्वर अपनी पूरी पवित्रता में, आदम और हवा चूंकि पवित्र थे, पूरी पवित्रता में उनसे मुलाकात करता था। लेकिन जब आदम और हवा ने गुनाह किया, वो पवित्रता खत्म हो गई। अब परमेश्वर डायरेक्ट बात नहीं कर सकता था। अब परमेश्वर को एक पर्दे की जरूरत थी, क्योंकि परमेश्वर का जो तेज, उसकी जो पवित्रता है, वो इस नाशमान शरीर पर फिट नहीं होती। हम अलग हो गए उससे। अब परमेश्वर से अगर बात करनी भी होगी तो केवल एक तरीके से, वो पर्दे के। और इसलिए 26वें अध्याय निर्गमन का परमेश्वर ने पर्दे की बात की। मैं आज पर्दे पर आपसे बात करना चाहता हूं। पर्दा है क्या? पर्दे का अर्थ होता है छिपाना, छिपना। बागे अदन में परमेश्वर आदम और हवा से ठंडे समय में मिलता था। कोई छिपना छिपाना नहीं था, क्योंकि आदम और हवा भी उसी पवित्रता से ढके हुए थे जैसा प्रभु हमारा पवित्र था। यहोवा परमेश्वर पवित्र था। कोई बैरियर नहीं था, कोई दूरी नहीं थी। लेकिन गुनाह करके इंसान ने अपने आप को अलहदा कर लिया। अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, शारीरिक नाशमान शरीर के बीच में अब डायरेक्ट संबंध नहीं हो सकता था। संदूक बनवाया। मैंने कहा बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके बात करता था, बाइबल कहती है। तो फिर उसने संदूक बनवाया, बोला संदूक से वार्तालाप करेंगे। फिर उसने कहा कि एक निवास स्थान बनाना। अगेन, मैं ना तो उस पर्दे की चौड़ाई पर जाना चाहता हूं, लंबाई पर जाना चाहता हूं, बिल्कुल ठीक है, उस पर सब लिखा हुआ है और वो आप सब पढ़िएगा। मैं उस पर्दे का जो वजह थी, जो उद्देश्य था, उस पर बात करना चाहता हूं। क्यों पर्दा? जरूरत क्या थी पर्दे की? आपने संदूक बनवाया, वार्तालाप कीजिए, नहीं। अभी परमेश्वर ने फिर सेपरेट किया। हमारा परमेश्वर पवित्रों का पवित्र है मित्रों। वो नाशमान शरीर से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता है। आपको लिखा हुआ कि पवित्र बनो जैसा वो पवित्र है। बिना उसकी धार्मिकता के हम उसको देख भी नहीं सकते। और इसलिए उस पर्दे ने परमेश्वर की पवित्रता को, धार्मिकता को हमसे छिपा दिया, क्योंकि हम उस काबिल नहीं थे। हम नहीं देख सकते इन आंखों से, गुनाह भरी आंखों से, गुनाह भरे दिमाग से, गुनाह भरे विचारों से हम उस तक पहुंच ही नहीं सकते थे। परमेश्वर ने एक पर्दा बनाया। अगेन, मैं पर्दे की आप कहेंगे अरे आप पर्दे की लंबाई बताइए, उसमें कितने रंग थे, कितना। बिल्कुल सही। आप निर्गमन की पुस्तक उसके 26वें अध्याय को ध्यान से पढ़िएगा, नोट करते जाइएगा, वहां सब मिलेगा। लेकिन यह उद्देश्य, जो पर्दे का उद्देश्य था, पर्दा सजाने के लिए नहीं था। पर्दा एक मकसद के लिए था, और वो मकसद था कि पवित्र जगह को, पवित्रों के पवित्र जगह को बाकी लोगों से छिपा दिया जाए। कोई नहीं प्रवेश करेगा उधर। सबने गुनाह किया है। आप रहिए मेरे साथ थोड़ी देर। इस पर्दे ने हमको अलग कर दिया, परमेश्वर की उस पवित्रता से हमको अलग कर दिया। इतना दयालु, लिखा वो दया का सागर और क्षमा की खानी। उसने कहा मुझको बात करनी है। संदूक बनवा दिया उसने, बोला वार्तालाप करेंगे, बोला पर्दा बनाओ।
मुझको रहना है, तुम्हारे ही बीच में निवास करना है। बागे अदन में वो डायरेक्ट आमने सामने बात करता था। बागे अदन के बाद संदूक के जरिए और पवित्रों के पवित्र स्थान में पर्दे के द्वारा बात करता था। मूसा ने कहा, हमको आप अपना तेज दिखाइए, अपनी शक्ल सूरत दिखाइए। बोले, देख ही नहीं पाओगे तुम। यहां तक कि जब वो पहाड़ से लौट के आया, जबकि परमेश्वर का केवल एक अंश भी शायद कायदे से नहीं देखा था, उसको अपने मुंह पर पर्दा रखना पड़ा, क्योंकि जो इंसान जिनके बीच में वो जा रहा था वो शारीरिक थे, वो सांसारिक थे। उनके विचार हमेशा कुड़कुड़ाने, बड़बड़ाने। आप सुनते रहिए और सोचिए कि किन की मैं बात कर रहा हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। कुड़कुड़ाने, बड़बड़ाने, थोड़ा सा हमारा कंफर्ट लेवल इधर से उधर हुआ, हमारे बच्चे का एडमिशन यहां नहीं हो पाया, हमारा विवाह उससे नहीं हो पाया, हमारी तनख्वाह नहीं मिल पाई, हमको उन्होंने निकाल दिया, हम बिल्कुल विचलित हो जाते। ऐसे ऐसे तो विचार हैं। और इसीलिए मूसा को पर्दा रखना पड़ा, बिकॉज दैट कर्टन, दैट वेल हाइड्स द ग्लोरी ऑफ गॉड। हमारी वजह से परमेश्वर को पर्दा रखना पड़ा। बागे अदन में वो पर्दा नहीं था, बागे अदन में वो संदूक नहीं था। यह हमारे और आपके गुनाह की वजह से। लिखा है कि अपनी बुद्धि के नए हो जाने से, काश कि हमारी बुद्धि नहीं हो जाती तो हम फिर उसको आमने सामने देख सकते। और वो पर्दा पड़ा रहा। मंदिर में वो पर्दा टांग दिया गया। पवित्रों का पवित्र स्थान पर्दे से ढका हुआ था। मैं पढ़ना चाहता हूं दूसरा कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय और 12वीं आयत से। सुनिएगा आप। ये पर्दे की, थोड़ी देर मेरे साथ रहिए, मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा आपका। 2 Corinthians chapter 3 and वर्स नंबर 12 ऑनवर्ड। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव से के साथ बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इस्राएली उस घटने वाले तेज के अंत को न देखे। सोचिए आप, ये क्रिश्चियन लोग थे, ये इस्राएली लोग थे, ये हिब्रू लोग थे, ये परमेश्वर के निकाले हुए लोग थे, और इनसे परमेश्वर के तेज को छिपाया जा रहा है। आज क्यों हमारी और आपकी कमजोरी है? क्यों हमारे और आपके चेहरे उदास और चमकते नहीं हैं? हम कुड़कुड़ाते, बड़बड़ाते, ईर्ष्या और इससे जलन, उससे जलन, और इसकी ऐसी, उसकी ऐसी। जानते हैं क्यों? क्योंकि पर्दा पड़ा हुआ है। हम उस तेज को नहीं देख पा रहे। मूसा ने देखा, मूसा का मुख चमक गया। जिस दिन आप उसका मुख देख लेंगे, आपको भी अपने मुंह पर पर्दा करना पड़ेगा लोगों से। हम और आप तो लोगों में इतना मिल गए हैं कि हमको पर्दा करने की जरूरत नहीं है। हमने तो पर्दा ही सब हटा दिया है। हमका बाइबल कहती है उनसे अलग हो। पर्दा अलग करता है, पर्दा दूरी बनाता है। हम ज्योति की संतान है, अंधकार वालों से हमारा क्या लेना देना। लेकिन आज हम इतना हिल मिल गए हैं उनमें, उनके से जैसे वस्त्र पहनने लगे, उनके से जैसे श्रृंगार करने लगे हैं। आजकल क्रिश्चियन शादियों में आप देखिए, आपको पता नहीं चलेगा कि नॉन क्रिश्चियन की शादी है कि क्रिश्चियन की शादी। हमारे श्रृंगार कितना मैच कर दे उनसे हम। अरे उनमें ऐसा होता है, उनमें ऐसा बचता है, उनमें ऐसा नाचते हैं, उनमें ऐसा करते हैं, हम क्यों नहीं करेंगे? तभी आप और हम परमेश्वर के तेज को नहीं देख पा रहे। और वो पर्दा पड़ा रहा। इस्राएली बहुत खुश थे, हिब्रू बहुत खुश थे, इब्रानी लोग बहुत खुश थे, शास्त्री फरीसी बहुत खुश थे। अरे हमारे पास तो पर्दा है, हमारे पास तो पर्दा है। प्रभु पर्दे में नहीं रहना चाहता था। बागे अदन में कोई पर्दा नहीं था मित्रों। वही स्थिति वो लेकर के आना चाहता था। जो कोई जय पाए, मैं उस पेड़ के फल में से दूंगा। अंत तक जो धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। सुनिएगा,
और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इस्राएली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखे, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। मैंने कहा पर्दे का अर्थ छिपाना। वो चाहते नहीं है खुलासा, वो चाहते नहीं है देखना। पुराना नियम पढ़ते उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पुराना नियम नए नियम में आने वाली बातों की छाया है, और पौलुस को कहना पड़ रहा है। शास्त्री फरीसी वहां बैठे थे, पर्दे पर उनको इतना फक्र था, इतना घमंड था, अरे हमारा पर्दा देखिए, ये इतना मोटा है, इतना चौड़ा। और आज भी कई लोग उस पर्दे की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, कलर और पता नहीं क्या क्या उसी में लिप्त पड़े हुए हैं। मित्रों, आज वो पर्दा नहीं चाहिए हम लोग को। पुराना नियम पढ़ते समय वो पर्दा ही पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उठ जाता है। अब पौलुस खुलासा करता है कि वो पर्दा पड़े रहने के लिए नहीं, वो मसीह में उठ जाने के लिए है। हालेलुया। आगे सुनिए, आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। आज आंखों पर नहीं, हृदय पर। और हृदय का मतलब बुद्धि पर। हमको समझ में नहीं आता। हम निर्गमन की पुस्तक की सीरीज चला रहे हैं, हम पुराना नियम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि यह मालूम हो कि पर्दे का क्या उद्देश्य था, क्यों वो पर्दा था और क्यों अब नहीं है वो पर्दा। अब वो वाला पर्दा नहीं चाहिए जिसकी लंबाई इतनी थी, चौड़ाई इतनी थी, ऊंचाई इतनी थी, गहराई इतनी थी, कलर ऐसा था, रंग ऐसा था, यहां से वहां से ऐसा। जी नहीं, अब वो पर्दा उठ जाना चाहिए, मसीह में उठ जाना चाहिए। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। अभी हमने मत्ती की इंजील पढ़ी और मरकुस की इंजील पढ़ी, और दोनों जगह पर्दे के फटने की बात है, ऊपर से नीचे तक। लेकिन कभी आपने सोचा कि दोनों जगह यह क्यों लिखा है कि पर्दा फटकर दो टुकड़े हो गया? अरे भाई, फट गया, फट गया, प्रभु ने उसको फाड़ दिया। ये दो टुकड़े क्या है? ये मसीह में क्या उठा? ये पर्दा उठ गया तो हम कैसे उस पर प्रवेश कर जाए, सीधे चले जाए? याद रखिएगा, वो पर्दा फटा जरूर, मगर उसके दो टुकड़े हुए, और वो दोनों टुकड़े हमारी और आपकी आशीष है। अब आइए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय, यूहन्ना की इंजील और उसका पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत। हमारा मसीह शरीर अर्थात पर्दे में होकर के आया। इब्रानियों की पुस्तक उसके 10वें अध्याय 19-25 में लिखा है कि मसीह पर्दे में होकर के आया, जो शरीर था उसका। मगर जब क्रूस पर बलिदान हुआ, मेरी बात सुनिए मित्रों, जब वो क्रूस पर बलिदान हुआ, वहां पर वो शरीर जो पर्दे के रूप में था, वो परमेश्वर का पुत्र था, शरीर में होकर, लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। वचन जो परमेश्वर था वो देहधारी हुआ। मगर क्रूस पर जैसे ही बलिदान हुआ, जैसे ही उसने चिल्ला करके अपने प्राण छोड़े, वो पर्दा फट गया। लेकिन उसके फटने में भी हमारे और आपके लिए बरकतें हैं। अब सुनिए, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई। क्या व्यवस्था थी? पर्दा बनाओ, इतना चौड़ा, उतना लंबा। मेरे पास सब उसकी जानकारी है, मेरे पास पूरा इंच टेप सब कुछ नापा हुआ है, लेकिन मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो आपका दिमाग उसी पर चला जाएगा। मैं उसका पर्पस, उसका उद्देश्य बता रहा हूं कि आज वो पर्दा क्या है, आज वो दो टुकड़े क्या है हमारे लिए, क्यों वो फटा, कैसे फटा। मैं इस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नहीं तो पुराने नियम की सीरीज चलाते चलाते, पुराना नियम पढ़ते पढ़ते, मूसा की किताबें पढ़ते पढ़ते हमारे कहीं हृदयों पर पर्दा ना पड़ा रह जाए। मैं चाहता हूं कि आपको समझ में आए कि हमारे प्रभु ने कितना बड़ा हमारे लिए एक उद्धार का मार्ग खोला है। मित्रों, वो पर्दा जो था वो अलग किए हुए था। यीशु मसीह शरीर में उस पर्दे में होकर के आए, मगर वो शरीर, वो पर्दा जब बलिदान हो गया, जब क्रूस पर बलिदान हो गया, उसने अपना प्राण हमारे लिए दे दिया, प्राण छोड़ दिए। तो जो पर्दा, वास्तव का पर्दा जो था,
जो मंदिर में था वो ऊपर से नीचे तक फट गया। और वो फटना था ताकि जो शास्त्री फरीसी थे, जो इस्राएली थे, जो बड़े खुश थे, बड़ा फक्र करते थे उस पर्दे पर, अरे हमारे पास तो पर्दा है, पवित्रों का पवित्र स्थान पीछे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वचन देहधारी हो गया है। खुदा ने एक लौते बेटे को भेजा है। आज खुदा की मोहब्बत हमें दिखाई दे रही है। उनको वो मोहब्बत नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उस पर्दे को ऊपर से नीचे तक फाड़ करके दो टुकड़े कर दिए ताकि हमारा और आपका मिलन हमारे प्रभु से हो जाए। लेकिन उसके लिए दो चीजें जरूरी थी। नंबर एक, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय 17वीं आयत, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। वो दो टुकड़े, एक अनुग्रह और एक सच्चाई। हालेलुया। अब आप उस पवित्रों के पवित्र स्थान में उसके अनुग्रह और उसकी सच्चाई, जो वो खुद है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मित्रों, आज बहुत से लोग आप पर दया कर सकते हैं मगर उनके पास सच्चाई नहीं है। बहुत से लोग आपको सत्य बता सकते हैं मगर उनके पास अनुग्रह नहीं है। लेकिन हमारे प्रभु ने उस एक टुकड़े को जो दूर किए हुए था, जो उसकी पहचान को छिपाए हुए था, उसकी पहचान क्या है? हमारा प्रभु अनुग्रहकारी और हमारा प्रभु सच्चा परमेश्वर है। उसने उसके दो टुकड़े कर दिए ताकि हमारा और आपका एक्सेस हो जाए, हमारा और आपका प्रवेश हो जाए उस पवित्रों के पवित्र स्थान में अनुग्रह और सच्चाई के द्वारा। आगे सुनिए, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। कभी नहीं कोई देख पाया। हम और आप उस पर्दे के पीछे के प्रभु को कभी देख नहीं पाए। कोई बात नहीं, यीशु मसीह वचन देहधारी होकर के शरीर के रूप में आया। वो एक पर्दा था, क्रूस पर उस पर्दे को बलिदान कर दिया गया। ये पर्दा फट करके दो टुकड़े हो गया, एक अनुग्रह हो गया और एक सच्चाई हो गया। और आप यीशु मसीह के द्वारा, एक लौते पुत्र के द्वारा आप परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा, कोई पिता के पास नहीं पहुंचता बिना मेरे। आप खुश नहीं हैं कि आज हम निर्गमन 26 में नहीं रहते हैं, हम निर्गमन 25 में नहीं रहते हैं। आज हम उस फटे हुए दो टुकड़े में रहते हैं, मंदिर के फटे हुए दो टुकड़ों में रहते हैं, अनुग्रह में रहते हैं और सच्चाई में रहते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। मित्रों, आप इस परमेश्वर के कलाम को इतना हल्का मत जानिएगा। उसने अपने एक लौते बेटे को शरीर में एक पर्दे में भेज करके उसका बलिदान हुआ। पहले वो मारा गया और जब वो मरा तो ये पर्दा भी अनुग्रह और सच्चाई के साथ फट गया। हमारे प्रभु ने, आज हम इसको बहुत हल्का जानते, इधर रख देते उधर रख देते। जब परमेश्वर का कलाम सुनते तो दुनिया के विचार हमारे में आते। मित्रों, हमारा उद्धार इसमें है, हमारी पहुंच है। परमेश्वर को आप देख सकते हैं, यीशु मसीह एक लौते पुत्र के अंदर देख सकते हैं उसको। हमारा यीशु हमारे लिए अनुग्रह और सच्चाई लेकर के आया है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आपने ना सिर्फ उस पर्दे को फाड़ दिया, उसके कई टुकड़े करने की जरूरत नहीं, उसको गायब नहीं कर दिया आपने। आप चाहते तो उसको हमेशा के लिए गायब कर देते, आपने उसको दो टुकड़े में बांट दिया ताकि अनुग्रह और सच्चाई आज हमारी हो जाए। आज हमें उस पर्दे पर फख्र करने की जरूरत नहीं है। आज हमको उस अनुग्रह, उस दो टुकड़ों पर, अनुग्रह और सच्चाई पर फख्र करना है। उस पर घमंड करना है कि हमारे प्रभु ने हमको अनुग्रह भी दिया है और सच्चाई भी दिया है, और उसी को लेकर के हम उस पवित्रों के पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। अपने हाथों को उठा करके लिखा है कि अपने वर्शिप के साथ, स्तुति और प्रशंसा के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करो। आज हमें प्रवेश करने का अवसर मिला है। आज हमारे हृदय पर, हमारी आंखों पर, हमारी बुद्धि पर अब वो पर्दा नहीं है। आज हमारे पास अनुग्रह है और सच्चाई है जो यीशु मसीह के अंदर है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरे नाम को हम धन्य कहेंगे। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।